खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है और कोशिश करेंगे कि आज आपको बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जिनका ताल्लुक मुल्क की सियासत से है। और वक्त मिला तो आखिरी पड़ाव पर आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी, यानी मसाइल पर बात होगी, मामलात पर गुफ्तगू होगी। वो मामलात और मसाइल जो आप हुकूमती इदारों तक पहुँचाना चाहते हैं, आखिरी 10 से 15 मिनट लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि आप और हम बात कर पाएँ। लेकिन इस प्रोग्राम का एक अहम तरीन पड़ाव रहता है मंशियात के मुखालिफ जंग, और इस मंशियात मुखालिफ जंग में उड़ता जम्मू कश्मीर के टैग को ख़त्म करने के लिए आप भी हमारा साथ देंगे। और साथ देंगे आप हमारे को दूसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे, और हमारे साथ आज भी इस सोसाइटी के अहम तरीन रुकन, सिविल सोसाइटी का अहम तरीन जुड़ेगा, जिससे हम गुफ्तगू करेंगे, हालात को समझने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारियों को सेट करने की बात करेंगे, ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल किसी भी तरीके से तारीख ना हो। जब बात तारीख की चली है तो आपको यह भी बताते चले कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपको हिस्ट्री ऑफ द डे भी बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कूप पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। ये वो ज़राए और राब्ते हैं जहाँ से आपका और हमारा राब्ता और रिश्ता मजबूत होता है। ये वो ज़राए हैं जहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से लेकर मुल्क की सलामती सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, और मुसलसल नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24/7 हम आपको वीडियोज़ के ज़रिए से, स्क्रिप्ट के ज़रिए से अपडेट करते हैं। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि पूरा दिन आप हमारा साथ देते रहेंगे, और ये साथ बराबर चलता रहेगा, क्योंकि न सिर्फ मॉर्निंग शो में हम खबर, तज्ज़िया और तबसरा आप तक रखते हैं, बल्कि दीगर प्रोग्रामों में ये सिलसिला पूरे दिन चलता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर पल आपको खबर से बाखबर किया जाए और ख़बर तह तक बताई जाए। फ़िलहाल आज के दिन पर आते हैं और आपको बताते हैं कि तारीख़ के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द डे के चंद अहम तरीन वाक़ात, और उसके बाद मौसम के मिजाज से करेंगे शुरुआत, और सियासी मिजाज में क्या कुछ आज सुबह सुबह चल रहा है इस पर भी करेंगे गुफ्तगू। लेकिन सबसे पहले आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोग्राम सलाम जेके का हिस्सा बनने के लिए। आज हफ्ते का दिन है, यानी साल 2024 अगस्त की आज 17वीं तारीख। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस प्रोग्राम का स्पेशल सेगमेंट रहता है, शुरुआत हम ज़रा उससे करते हैं, और आज भी बताएंगे कि आज 17 अगस्त 2024 यानी आज की तारीख की अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख के औराक में अहमियत क्या है, महत्व क्या है। इतिहास के पन्नों को जब पलटा तो पता चला कि 1988 में उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक का C-130 130, जिसको हरकुलैस तैयारा माना जाता था, पंजाब के शहर बहावलपुर में गिरकर तबाह हुआ। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक, बल्कि उनके कई सीनियर ओहदेदारान बशमूल क्रू मेंबर्स हलाक हो गए। तो आज उनकी बरसी है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो खिदमात फौज में या सिविल हुकाम में रही हैं, वो याद की जा रही हैं। इसके 10 बरस बाद 1998 में आज ही के दिन ज़ार रूस और इसके अहले खाना को कत्ल करके 80 बरस बाद बाकायदा दफन किया गया। और दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड इस तरह का था कि कोई शख्स मारा जाता है और 70 से 80 बरसों के बाद उसकी तदफीन होती है। 1973 में इसी तरीके से अफगानिस्तान में फौजी बगावत हुई। उस वक्त के हुक्मरान मोहम्मद ज़ाहिर शाह मलिक जो मुल्क बदर कर दिए गए, और अफगानिस्तान के अंदर जो आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, दरअसल शुरुआत इसी वाक़े के बाद बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि हुई थी। 1717 में फ्रांस, रूस और पर्शिया, जिसको ईरान भी कहते हैं, इसके माबेन एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए। आज के दिन 1743 में स्वीडन और रूस के दरमियान भी पीस एग्रीमेंट पर साइन किया गया। 1787 में यहूदियों को हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में आज ही के दिन बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त सरकारी तौर पर दी गई। और पहले ये कोई गैदरिंग वाला अगर कोई भी फंक्शन होता, कोई तकरीब होती, चाहे वो मजहबी तकरीब क्यों ना हो, पाबंदियां आयद कर दी गई थी। लेकिन 1787 में यहूदियों को दोबारा इजाज़त दी गई, और इसका असर हमने दूसरी जंग अजीम में भी देखा। नफरत की एक लहर जो हमने देखा कि जर्मनी के अंदर जहां पर हज़ारों बल्कि लाखों यहूदी कत्ल इसी नफरत की लहर के बीच किए गए। 1836 में बरतानिया की पार्लियामेंट में आज ही के दिन पैदाइश, शादी और
अमवात से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन कबूल करने का फैसला किया गया, यानी सर्टिफिकेट्स आज के दिन यहां से तकसीम होना शुरू हुई। इसके अलावा 1858 में हवाई जजीरे में आज के दिन पहला बैंक खोला गया। ये दुनिया का पहला इस तरह का बैंक था जो इस जजीरे के अंदर, एक आइलैंड के अंदर खोलना पड़ा। 1917 में इटली ने तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग आज ही के दिन किया था। 1970 में वर्ल्ड वॉर 1914-15 के आसपास जब शुरू हुई, मुख्तलिफ मालिक एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ महाज पर लड़ाइयां शुरू कर चुके थे, तो इटली ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन इसी दौरान किया था। 1985 में उस वक्त वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने पंजाब में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। 1984 में सिख दंगों के बाद यह पहला बड़ा इलेक्शन था जहां पर नफरत, पुरतशद्दुद, आतिशज़दगी के वाक़यात और नाखुशगवार वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे थे। इंसानी जानें तबाह हो रही थी, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और 1984 के सिख दंगों के बाद ये पहला बड़ा इस तरह का इलेक्शन करवाने का फैसला सिर्फ पंजाब रियासत के अंदर हुआ था। वज़ीर आज़म की जानिब से उस वक्त ऐलान किया गया। और 1999 में तुर्की में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से 17,000 के करीब हलाकतें आज के दिन हुई। अमवात में इजाफा बाद जो रिपोर्ट्स ने भी तस्दीक की, जो 20,000 तक पहुंच गई, लेकिन ऑफिशियली 1999 के इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले को आज याद किया जा रहा है। 17,000 लोगों को तुर्की में आज खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने रखे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत होगी आज के दिन की। जब बात हुई है तो तारीख के बाद ज़रा बात मौसम की, और उसके बाद इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियाँ और कुछ बड़े ऐलानात की मुतल्लिक खबरें आप तक पहुँचेंगी। मगर सबसे पहले बात शुमाली भारत के मुतअद्दिद हिस्सों में, बिलखुसूस हिमालयाई खित्ते के अंदर बदलते मौसम की, जिसने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान भी पहुंचाया है और वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं। इस वक्त भी बारिशों की भी इतलात इशफाक मौसूल हो रही है। बिल्कुल, रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक आज सुबह से एक बार फिर मतला अबर आलूद है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के सूबे के अंदर भी मतला अबर आलूद है। कहीं पर मौसलाधार बारिशें हो रही हैं और कहीं पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। और वहीं पर जम्मू की सूरत हाल को अगर आप देखें तो दर्जे हरारत में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आज सुबह एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज हो गया है। 20 अगस्त तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है, जिस दौरान तेज़ बारिशें भी होंगी, हवाएं भी चलेंगी। और यही वजह कि बालाई और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये ताज़ा तस्वीरें शहर श्रीनगर की है, जहाँ पर सुबह सुबह हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब ये बारिशें हुई हैं तो इसका असर जो है वो फिजा में साफ नजर आ रहा है। जो गमगीन चेहरे पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे और बारिश के लिए हाथ उठ रहे थे, रहमत बारान के लिए हाथ उठ रहे थे, वहां पर कल से शहर के अंदर, गांव देहात के अंदर मुसलसल हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर एक रौनक है, क्योंकि उनका मानना है कि फसल लगभग तैयार थी और इस तरीके की बारिशें, हल्की बारिशें, इसमें और सोने पे सुहागा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, इससे उनके खेत खलियानों में भी फ़र्क नुमाया तौर पर देखने को मिलेगा। आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं श्रीनगर के अंदर, क्योंकि दर्जा हरारत 35 डिग्री के आसपास चला गया था और उसमें बतदरीज कमी आ रही है। और इसी तरीके से जम्मू सूबे के अंदर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बनी है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज सुबह हुआ था, लेकिन अब दिन में दर्जा हरारत कहाँ पर रुकता है उस पर हमें इंतज़ार थोड़ा करना होगा। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जहाँ तक बात करें तो कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही मुसलसल जारी है और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर मौसम इसी तरीके का रहा और जिन लोगों ने सफ़र करना हो तो वो ट्रैफिक हुकाम के सोशल मीडिया पेज पर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर अपडेट वहाँ पर ज़रूर आता है। लेकिन हम भी लगातार ये कोशिश करते हैं कि अपडेट आपको दें। तो फिलहाल मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है और बदलते मौसम के बीच तबाही के मनाजिर भी साफ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी खबर पर चलेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसा हमने कहा कि नुकसान की इतलात हैं। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिशें हुई हैं, वस्ती इलाकों के अंदर भी इतलात मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं और कई इलाकों में सुबह सुबह तेज़ बारिशों की वजह से नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। और गांदरबल की तस्वीरें आप देखेंगे तो श्रीनगर, जहाँ थोड़ी देर पहले तस्वीर आपने देखी, मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ शहर श्रीनगर के आसपास बारिशें हुई। और ये तस्वीरें हैं वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल कंगन की, जहां पर शाहबाद, इकबालाबाद, कंगन के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अभी भी
इन इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। कई लोग सुबह सुबह अपने घरों को और अपने आशियानों को बचाते हुए नजर आए। सलीम वानी हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त हमारे ब्यूरो है। सलीम, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त कंगन की दिखा रहे हैं, क्या इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन है? खबर यह भी है कि ऊपरी हिस्सों में शदीद बारिशों की वजह से श्रीनगर और लेह के दरमियान जो राब्ता सड़क है, शाहरा है, वहां पर भी कुछ एक मकामात पर पस्सियां गिरी हैं। बिल्कुल आसिफ, जो आज सुबह से ही जो तेज तरह बारिश कंगन सब डिवीजन में स्टार्ट हुई है और आपने 3 दिन पहले जो विजुअल हमने चलाए थे गुलिस्तान टीवी नेटवर्क पे, जो हसनाबाद, इकबालाबाद और पूरा कंगन मार्केट से इफेक्ट होता है, क्योंकि जो पावर कैनाल के जो छोटे छोटे नाले हैं ऊपर से जब उनमें बारिश का पानी तेज होता है तो उसके बाद वो नीचे नीचे की तरफ आते हैं। और यही कारण है कि आज तीसरे दिन भी जो हसनाबाद, इकबालाबाद के लोग सुबह सुबह घरों से निकलना पड़ा, उनको बच्चे निकालने पड़े जब उनके घरों में पानी घुसा, जब उनके जो वहाँ पे जो जमीन है बाकी सारी चीजों में नुकसान हुआ है। और यहाँ तक है कि वहाँ पे जो लोगों ने, हमने ये भी अपडेट दिया था कि लोगों ने भी वहाँ पे एनक्रोचमेंट की है ड्रेनेज को या बाकी सड़कों पे, इसलिए कि प्रशासन को चाहिए, चाहे डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, कि वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को भेजे। जब आप वहाँ पे पटवारी को, नायब तहसीलदार को रिपोर्ट के लिए भेजोगे तो यही हाल होगा कि आज जो सुबह सुबह से यहाँ पे लोगों ने जो शोर उठाया, क्योंकि उनका बेचारों का जो हाल था वो अल्लाह ताला के बगैर कोई मदद के लिए वहाँ पे नहीं था। क्योंकि हम भी वहाँ पे पहुंचे तुरंत, क्योंकि हमको भी काफी सारे फोन कॉल्स हुए। यहाँ पे देखने की जरूरत है कि उसके बाद ये न कहना कि खबर न थी, क्योंकि जो पावर कैनाल के जो छोटे छोटे नाले हैं वो बहुत पानी जब बारिश होता है तो उसके लिए यहाँ पे नुकसान होता है। यहाँ पे देखने की जरूरत है और ग्राउंड लेवल पे सीनियर अफसरों को विजिट करने की जरूरत है। और पीडीसी के जो अफसरान, हद है कि जो पीडीसी के अफसरान है, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करो, वो किस चीज का इंतजार करता है। यहाँ पे कोई बड़ा सानिया आए तो उसके बाद पीडीसी का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये जो पावर कैनाल सलीम टूटी है और बार बार नुकसान हो रहा है, इसी की वजह से आज भी ये सैलाबी सूरत हाल बनी जो सुबह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, जो 3-4 गांव है, पंजिन ए, पंजिन बी, खुदा न करे, मैंने बार बार ये, चाहे आपने लाइव अपडेट में, चाहे आपने चैनल पे, ये बार बार कहता हूँ कि फिर न कहना हमें खबर न थी, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया हो सकता है कि आज सुबह जब मैं वहाँ पे पहुंचा सैलाबी हालत थी, जो घरों में पानी घुसा, इकबालाबाद, हसनाबाद, पूरे गाँव 2 गाँव है। और यही इफेक्ट होता है, ये नाला जो कंगन मार्केट क्रॉस करता है, वहाँ पे दुकानों में पानी घुसा है, वहाँ पे नुकसान हुआ है। और देखने की हालत है कि अभी तक सीनियर ऑफिसर का कोई विजिट पिछले 4 दिन से नहीं हुआ है। जब आप पटवारी साहब को हवाला करोगे तो यहाँ पे क्या हाल होगा, ये हाल बुरा हाल होगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए, देखने की जरूरत है, पूरे संभलने की जरूरत है। तस्वीरें दोबारा से जरा दिखाइएगा सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें कंगन, शाहबाद, इकबालाबाद की है और 2 हफ्तों के दौरान ये ऐसा तीसरा मौका है जब रिहायशी इलाके के अंदर, बस्ती के अंदर पानी दाखिल हुआ है। और परसों वाले प्रोग्राम में भी और पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ बादल फटने की वजह से, फिर जो बार बार इसके पीछे की वजह जानते हैं तो पता चलता है, जिसकी हमारे नुमाइंदे भी तस्दीक करते हैं बार बार, कि पावर कैनाल जिसकी मुरम्मत ना होना असल में परेशानी कंगन और आसपास के इलाकों में। और तीसरा इलाका आज जब मुतासिर हुआ है तो ये सुबह सुबह जो अपने आशियानों को बचाने लोग निकले, दाएं बाएं घरों के अंदर या सहनों में पानी दाखिल हुआ, ये भी असल जो इसकी बुनियादी वजह या कॉज बताया जाता है वो जो पावर कैनाल का आधा अधूरा काम या फिर उसकी मुरम्मत ना होना इशफाक है। चलिए जनाब, ये तो थी मौसमी सूरत हाल से जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। ज़िला गांदरबल का कंगन इलाका, ड्रेनेज का फुकदान है, फिर पीडीडी की अपनी जिम्मेदारियां जो थी वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हैं जी आगे। ये तो थी बात मौसम के मिजाज की, ज़रा सियासी मिजाज की भी बात बताते चले आपको, क्योंकि सियासी मिजाज में कल से बहुत ज़्यादा गर्माहट है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ही इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया तो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में भी हरारत आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लेकर पीसी और बीजेपी ने कमर कस ली है। और इतलात और खबरों के मुताबिक जहां कल इलेक्शन कमीशन ने 3 मराहिल में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि 3 मरहले में जम्मू कश्मीर का इंतखाब होगा और पहला मरहला 18 सितंबर को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और कुल मिलाकर जो अभी तक एदाद शुमार है 87.9 लाख, ये बढ़ सकता है क्योंकि अभी फाइनल इलेक्टोरल रोल जब 20 तारीख को आएंगे तो ये
तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। लेकिन कल कमीशन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 9 सीटें एसटी के लिए है, 7 सीटें एससी के लिए है और बाकी मानदा सीटें जो है वो जनरल सीटें जहां पर इलेक्शन होना है। और पूरी रियासत के अंदर जो है 1838 पोलिंग स्टेशंस तैनात किए गए हैं, जिनमें 360 जो है वो पोलिंग स्टेशंस मॉडल भी बनाए गए। जो सीट पहले मरहले में चुनाव के लिए जाएंगे, फिर दूसरे मरहले में जाएंगे, फिर तीसरे मरहले में जाएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीट जो पहला फेज़ होगा उसमें पामपोर होगा, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपिया, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कुकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबिहारा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, बदरवा, डोडा वेस्ट, रामबन और बानिहाल पहले मरहले में चुनाव के लिए जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझिएगा। जो लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे उनको फटाफट से बताते चलें कि पहले मरहले में कुल मिलाकर 90 नशिस्तें टोटल हैं। इस बार यूनियन टेरिटरी में जब पहला चुनाव हो रहा है, 18 सितंबर को पहला मरहला होगा तो 24 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 25 सितंबर को पोलिंग होगी, 26 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को 40 नशिस्तों पर पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को और 6 तारीख तक ये सारा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। पहले फेज में जिला पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, खिता चिनाब का डोडा, किश्तवाड़ और रामबन भी, जिसको रखा गया फर्स्ट फेज में जहां पर पोलिंग होगी। सेकंड फेज में गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम को शामिल किया गया। इधर राजौरी, पुंछ और रियासी 3 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ मिलाए गए सेकंड फेज में। थर्ड फेज में कुपवाड़ा, बारामूला, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर जो इस बार कंक्लूड किए गए। नॉर्दर्न बेल्ट के साथ जम्मू के 4 अजला। नोटिफिकेशन पहले मरहले के लिए 20 अगस्त को जारी होगी, यानी 3 दिन बाद। कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक दाखिल हो सकेंगे और जांच पड़ताल 28 तारीख तक होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी, जो पहले मरहले के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे फेज के तहत 29 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 सितंबर कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। 6 सितंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर रखी गई है मुतलकीन की जानिब से। तीसरा और आखिरी मरहला नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा। नामजदगियां 12 सितंबर तक की जा सकेंगी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 सितंबर को, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2024 रखी गई है। 3 मुख्तलिफ मराहिल हैं। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को, यानी हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और इंतखाबी अमल 6 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी नियर अबाउट 6-7 अक्टूबर आप देखेंगे कि नई हुकूमत कायम हो जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो अभी इशफाक बता रहे थे कि जो कल डेटा पेश किया गया कि इस बार 87 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें जो 11,838 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वोटर्स और बाकी तमाम लोग। 3,71,000 से ज्यादा नौजवान वोटर्स हैं जो पहली बार इस बार वोट करने वाले हैं, जिसके अथॉरिटीज कंफर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि इंतखाबी फहरिस्तों को जिनको हतमी शक्ल दी जा रही है, 20 अगस्त यानी कल और परसों का दिन छोड़कर 20 तारीख को मंगल के दिन इस फहरिस्त को सामने लाया जाएगा, पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा और दफा 370 की तनसीक के बाद यह पहला असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पर इसकी वोटर लिस्ट जो 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी बार जब इलेक्शंस हुए थे 2014 में तो 87 सीटों के लिए इलेक्शंस हुए थे। लद्दाख की इनमें 4 सीटें थी और हदबंदी के बाद, जिसकी 5 मई 2023 को हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई, उस हदबंदी की रिपोर्ट के बाद यह पहला इलेक्शन है जो 87 से 90 सीटें हो गई हैं। असेंबली सीटों में 74 जनरल के लिए 90 सीटें जो हैं उनमें 74 जनरल, 7 एससी शेड्यूल कास्ट और 9 एसटी की सीटें जो रिजर्व हैं। और जो पहले हुकूमत की मुद्दत कार या जो पीरियड होता था वो 6 साल का होता था। जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत पूरे मुल्क के अंदर थी, लेकिन अब ये मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह 5 साल तक हुकूमत चलेगी। और आखिरी बात, जो आखिरी चुनाव हुए थे, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, कि 28 नशिस्तों पर उन इंतखाबात में 87 में से 28 सीटें पीडीपी ने जीती थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और इन्हीं दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, जो जून 2018 में जाकर बाद में टूटी।
कांग्रेस को 12 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें जीती थी और इस बार इंतखाबात में 90 सीटें हैं। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से हिमायत ली थी, जो आखिरी मुंतखबा हुकूमत थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये तब ऑफिशियली खत्म हो गई जब नवंबर की 21 तारीख थी साल 2018। गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, असेंबली को तहलील कर दिया गया था। तो ये सारी सूरत हाल गुज़श्ता 10 बरसों की है और इसलिए तवील इंतजार अब देर से ही लेकिन खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक करते हुए कि 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर की आवाम फिर से 2014 की तरह असेंबली इंतखाबात में जाएगी, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे, 90 सीटों पर होंगे और कई लोग जिनने 2014 में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में वोट्स दिए थे, कोई साउथ का नॉर्थ के साथ, नॉर्थ का ईस्ट के साथ, हदबंदी के बाद पूरी तरीके से जो जियोग्राफियाई एतबार से मुख्तलिफ इलाकों के असेंबली हलकों की हदबंदी थी या उसकी अहमियत थी, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील होते हुए हमने इन 5-6 बरसों के दौरान देखा है। चलिए जनाब, ये तो थी एक बात जो कमीशन की तरफ से सामने रखी गई कि कहां पर कब चुनाव होना है, लेकिन जरा आपको बताते चले कि सियासी पार्टियां भी लंगर लंगूट कस चुके हैं। और आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल है और पार्टी क़यादत पर बड़े सवाल उठ रहे थे, जिसमें हमारी एक रिपोर्ट जो न्यूज़ पॉइंट के अंदर शाया हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो पैसों का खर्च बर्द हुआ था उसमें तहकीकाती कमेटियां भी बनाई गई थी। और उसमें अब एक बड़ी पहल सामने आई जब रात देर गए कांग्रेस हेडक्वार्टर ने जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली का ऐलान कर दिया है। और ये तब्दीली तब हो रही है जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस का आगाज हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर वकार रसूल वानी जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे, उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया है और नए सदर की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए नए सदर का ऐलान कर दिया गया है और नया सदर जो है वो साबिक वजीर खजाना है, जिनके लेकर बाज़ाब्ता तौर पर कल बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी कर दी गई। यह तस्वीर आपके सामने है जो कल कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी कर दी गई है। तारिक हमीद करा अब नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर होंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कल इस बात का ऐलान कर दिया गया। न सिर्फ तारिक हमीद करा पर एतमाद का इजहार किया गया बल्कि मजीद 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स की भी तैनाती कर दी गई है। ताराचंद साबिक नायब वजीर आला रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्हें भी कांग्रेस के अंदर बड़ा अहम काम सौंपा गया है, वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से इन्हें रखा गया है। और साबिक वजीर रमन बल्ला को भी वर्किंग प्रेसिडेंट तैनात कर दिया गया है। यानी कोर टीम 3 लोगों की होगी, ऊपर तारिक हमीद करा होंगे, उनके 2 मुआविनीन और जो प्रेसिडेंट्स होंगे ताराचंद और रमन बल्ला के तौर पर उन्हें काम करना होगा। और ये माना जा रहा है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर तारिक हमीद करा श्रीनगर के अंदर पार्टी हेडक्वार्टर पर आकर अपने ओहदे का जो है वो कामकाज संभालेंगे और पार्टी को गियर अप करके इलेक्शंस में आगे बढ़ाने की भी कोशिश भी करेंगे। याद रखिएगा तारिक हमीद करा ने एक बड़ा फेरबदल तब दिया था जब उस वक्त के स्टिंग पावरफुल आदमी फारूक अब्दुल्ला जो मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें हराया था और जीत दर्ज की थी। ये असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के भी और एक मजबूत विल के मालिक हैं। इस तरीके की बातें जो बताई जा रही है। फिलहाल तारिक करा नए कांग्रेस के सदर होंगे और उनके 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स होंगे ताराचंद और रमन बल्ला। इधर कांग्रेस खीमे के अंदर जो ही ऑर्डर आया उसके बाद मिक्स रेस्पॉन्स भी देखने को मिला। कुछ लोगों का मानना था कि बर वक्त फैसला लिया गया और कुछ लोगों का मानना था कि चुनाव सामने थे, कुछ देर टाला भी जा सकता था। फिलहाल कांग्रेस का बड़ा फैसला, नए सदर का ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए कर दिया गया है। तारिक हमीद करा आज श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर में आज से अपना कामकाज संभालेंगे। दिल्ली से सीधे पार्टी ऑफिस आने का प्रोग्राम अभी तक बनाया गया है। तारिक हमीद करा नए सदर और वकार रसूल वानी को स्पेशल इन्विटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर बना दिया गया है। तो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली। अब हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में पार्टी की जानिब से जो कहा जा रहा है, कल एक बयान भी पार्टी के आप कह लीजिएगा कि साबिक सदर का, जिन्होंने कहा कि 90 की 90 असेंबली हलकों में उनके उम्मीदवार इस वक्त तैयार हैं। लेकिन अब ये चेहरा जो आपके सामने, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास रही, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट इकोलॉजी डिपार्टमेंट इनके पास रहा जम्मू कश्मीर सरकार में। और साबिक रुकने पार्लियामेंट भी हैं और 40,000 के आसपास 2014 में इन्होंने वोट लिया और उस वक्त कामयाबी हासिल की थी। और बीच में जब
सिर्फ नाराजगी इस बात की थी, जो उस वक्त की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि बीजेपी के साथ पीडीपी हुकूमत बनाए, ये उनको नागज़ीर गुजरा था और वो इससे नाराज थे। पार्टी से अलहदा होने का फैसला हुआ था और बाद में मुश्किल सूरत हाल भी कांग्रेस के लिए आई। बहुत सारे लीडरान ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाकर कांग्रेस को खैराबाद भी कह दिया उस वक्त, लेकिन ये वाहिद या उन बड़े लीडरान में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस को वादी कश्मीर और जम्मू प्रोविंस के अंदर एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जिम्मा संभाला या कोशिश की, और अब जाकर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। अब शुरुआत इनके टेन्योर की हो गई है, लेकिन इम्तिहान इस बार असेंबली इंतखाबात से इनका होगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात ज़रा कुछ दीगर मामलात की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो भी परेशानी का सबब बन रही हैं। और एक तरफ जब कोविड से हम सबको थोड़ी सी निजात मिली, राहत मिली थी, एक और नई बीमारी, उस पर थोड़ी देर में चलेंगे। मगर जहां तक बात डेंगू के मामलात की है तो जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है। बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की तरह केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर भी आ रहे हैं। इसकी तादाद सामने आ गई है। तकरीबन पिछले कुछ वक्त के दौरान 39 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी, ख़ासतौर से जम्मू सूबा जिसमें जम्मू ज़िला सर फहरिस्त है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस बीमारी के दौरान बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर में आज के वक्त भी क्या करते हैं कि खुद अद्वियात हासिल करते हैं या खुद अपनी सतह पर इलाज हो, इसके लिए वो तरीकाकार अपनाते हैं। डॉक्टरों की जानिब से, मुआलिजीन की जानिब से खुद अद्वियात ना ली जाएं, इस बात पर सीधे तौर पर न सिर्फ खबरदार किया बल्कि जोर भी दिया कि अगर इस बीमारी से बचना है तो एहतियाती तदाबीर जिन पर इस वक्त तवज्जो देने की या इनको अपनाने की ज़रूरत है, जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। घरों के आसपास पानी जमा न होने देना जिन पर मच्छर बैठे, आलूदगी फैले और उस आलूदगी का सबब या नतीजा ये हो कि आप सब लोग बीमार पड़ेंगे। जो 39 केस है इनमें डॉक्टरों के नोटिस में एक बात फिर से आई है कि मैक्सिमम लोग घरों में बैठकर खुद टैबलेट्स खा ली, खुद अद्वियात का सहारा लिया किसी ना किसी तरीके से वक्ती तौर बीमारी से बचने के लिए। लेकिन मुआलिजीन ने, डॉक्टर्स ने सीधे तौर उन लोगों को इंतबाह दिया है जो इस तरह का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों का दौरान आप देखेंगे जिसमें आदादोशुमार एक साल के भी सामने आए और मरकजी खत्ते के अंदर 6403 केसेस एक बरस के अंदर जम्मू कश्मीर में सामने आए, जिसकी तस्दीक की गई। 2022 में ये तादाद इससे कहीं ज्यादा थी, 8269 मामलात की तस्दीक हुई थी और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था। इन्हीं 8000 प्लस केसेस में 18 लोग ऐसे भी थे जो फौत हो गए थे, डेंगू का शिकार हुए थे और बाद में इन लोगों का इंतकाल हुआ। मैक्सिमम केसेस अलग अलग जगहों पे सामने आए। कुछ एरियाज जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ मामलात में इजाफा देखा गया, स्पाइक हुआ, और जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद है उनमें जम्मू ज़िला भी खुद है जो 2022 से ही सबसे ज़्यादा आगे रहा। रोज़ाना जीएमसी में 1 से 2 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन 39 केसेस की तस्दीक अब भी इस वक्त की जा रही है जो यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में इनका इलाज जारी भी है। चलिए जनाब, बात डॉक्टरों की हो रही है तो जरा आपको यह भी बताते चले कि डॉक्टर एक सफ़े पर भी है और डॉक्टर इत्तेहाद के साथ अपनी बात मनवाने के लिए पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त गामजन भी है। आपको याद होगा कि डॉक्टरों का एहतजाज चल रहा है और कोलकाता के अंदर इज्तिमाई अस्मत रेजी और इक़दाम कत्ल का मामला सामने डॉक्टर के साथ आया था, जिसके बाद मुल्क भर के अंदर एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला डॉक्टरों की तरफ से शुरू किया गया है और लगातार ये एहतजाज डॉक्टरों की तरफ से चल रहा है। और इस बीच इतला और ख़बर ये है कि आज शहर श्रीनगर के डॉक्टर साहिबान भी एहतजाज पर जा रहे हैं और ये स्ट्राइक उन्होंने उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए की है जो कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस को लेकर पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से मुश्तरका कॉल दे दी गई है और आज तमाम OPD सर्विसेज को मुल्क भर के अंदर बंद करने का भी फैसला लिया गया है। तमाम इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी OTs और ICUs के अंदर मामूल के मुताबिक काम चलता रहेगा। रेजिडेंशियल डॉक्टर्स की तरफ से कल जम्मू के अंदर भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, जिस दौरान उन्होंने सख्त मुतालबा इस बात का दोहराया कि 9 अगस्त सन 2024 में पेश आए वाक़े की तहकीकात हो और उसमें मुलविस अफराद को सख्त के सख्त सज़ा दी जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई और इस तरीके का गिरोना काम ना कर पाए। इधर मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन,
जम्मू म्यूनिसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर भी आज इस ज़िमन में एहतजाजी मुजाहिरा करने जा रहा है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्हें उम्मीद है कि इंतजामिया उनके खिलाफ कोई भी ताज़ीबी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला हम सब की इज्जत नफ्स का बना हुआ है। आज श्रीनगर के अंदर होगा धरना एहतजाज, सिक्किम सोरा के भी अंदर होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा और इस तरीके से चॉक आउट किया गया है प्रोग्राम। ताहम इमरजेंसी सर्विसेज, ओटी और आईसीयू को चालू रखने का फैसला रेजिडेंशियल डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से मुश्तरका तौर पर लिया गया है। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस के मामले पर पूरे मुल्क के अंदर इन दिनों एहतजाज जारी है। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो ज़रा बात अब अपनी सेहत की हम करते हैं, यानी मुआशरे की सेहत की करते हैं। बात नौजवानों की करते हैं जो उड़ता जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने हैं। आज भी मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे तो इस पर ज़रा और गुफ्तगू करेंगे। आज के दिन जब डॉक्टर एहतजाज पर है, कत्ल, मर्डर, रेप्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो कुछ चल रहा है, क्या उस पर भी इसी तरीके के एहतजाज की ज़रूरत है या नहीं? आज ज़रा डिटेल के साथ बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।